Hello friends, my name is Jayati Dubey and in my channel I'm going to provide you the topic wise previous year solved paper of RBI Grade B examination from 2017 to 2021. That means I'm going to provide you topic wise. So here in this video we will see all the questions which were asked from 2017 to 2021 from this particular topic, measurement of growth, national income, per capita income, which is the first topic given in the syllabus. And you can also download the PDF from my Telegram channel. I have given the link in the description below. To clear the concepts of this particular topic, you can watch this video of mine. I had uploaded it some 2 years back. Through this video you can clear all your concepts about the topic, and there is only one update. That time when I had posted it, CSO was the organization that calculates GDP, but now NSO is the organization. NSO, okay, CSO had merged with NSSO and now it is NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. दिस इज़ द ओनली अपडेट. बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी. मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे वो आप यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड. नाउ ESI का पहला देखते हैं. ESI पेपर में 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम. सो देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, GDP. ओके, तो यहाँ पहला क्वेश्चन एक पैसेज दिया हुआ था. इट वॉज अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन OECD. तो क्वेश्चन कुछ इसके नीचे फिर 2-3 क्वेश्चन थे. सो वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज दैट विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. देन द सेकेंड वन वॉज द GDP प्रोजेक्शन. ओके, इंडियाज ग्रोथ GDP रेट प्रोजेक्शन फॉर 21-22 एज पर OECD. मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पैसेज में बात कर रहे हैं उसने क्या प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से पूछा था. तो उसका आंसर था 12.6%. ये जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं GDP का. जैसे कि आप RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में भी रहता है, इकोनॉमिक सर्वे में रहता है, मूडीज़ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो अलग अलग जो हैं वो आप ज़रूर तैयार करें फॉर दी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम. बिकॉज कई बार अभी भी आप देखोगे कि पहले भी कई बार ये पूछा गया है द GDP फोरकास्ट. ओके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का. आई विल टेल यू ओके इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. नाउ second question was India's real GDP growth and nominal GDP growth is highest since independence as per economic survey. What was the reason? The reason was improvement and robust recovery in service sector and mega vaccination drive. तो ये 2 क्वेश्चन थे. Now let's see 2019 ईयर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन थे. So first question, 2018-19 contribution of agriculture to GVA has decreased from 15% to 14.4% was the answer. तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है. फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें करंट अफेयर से याद करने होते हैं. जब हम ESI की प्रिपरेशन करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और दूसरा स्टैटिक, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो PDF हमें पढ़ना होता है एग्ज़ाम के पहले, आप जो भी रेफ़र करते हो अलग अलग PDFs अवेलेबल हैं. आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, एंड स्टैटिक पोर्शन मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. और अब तो पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया तो आपको लिखना भी है. सो योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो हैव टू बी क्लियर. क्योंकि एक क्वेश्चन पावर्टी पे जैसे आया था डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसमें 600 वर्ड्स आपको लिखना है, वो थ्योरेटिकल था. और बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े से करंट अफेयर बेस्ड थे. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ फॉर 1920 एज पर बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बाय RBI. ये देखो, मैं GDP ग्रोथ के फोरकास्ट की बात कर रही थी. आंसर था 6.1%. तो यहाँ पर RBI ने क्या किया था, फिर वहीं पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का फोरकास्ट किया था. थर्ड क्वेश्चन ये था. ठीक है, तो उसका आंसर था 6%. ये दोनों फिगर्स 2019 के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग. नाउ और आगे बढ़ते हैं. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था नेशनल इनकम और GDP पे. एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रेफर टू द पैसेज गिवन बिलो. बात हो रही थी GDP एंड नेशनल इनकम की. Then which of the following was one of the reasons for slowdown in Q4 of 18-19? Answer was decline in consumption part. Which of the following, third question, which of the following term denotes the average income earned by a person in India? This is static question. Per capita income is the answer. You can refer to my video that I mentioned in the starting of the video. So then 2018 questions. 2018 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन आया. Passage about GNI, gross national income. So who releases the estimate? MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. It comes under CSO as per
2018, फिर बाद में वो मर्ज होके NSO अभी बन गया है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। सो ये पेपर है 2018 का, सो इसलिए वहाँ पर ऐसे दिया। देन विच विल फिल द गैप, 165 लाख करोड़ की GNI ये दिया हुआ था, और उस पर आया था कि ये किसकी बात हो रही है, तो आंसर है GNI। सॉरी दिस 20, आई शुड इरेज दिस, बाय मिस्टेक लिखा गया। देन हाउ इज़ पर कैपिटा इनकम कंप्यूटेड, GNI बाय पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। वो जो वीडियो मैं रेफ़र कर रही थी अपना नेशनल इनकम पे जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको NNP जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करेंगे तो निकलता है पर कैपिटा इनकम। यहाँ GNI की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा इस तरीके से दिया है, तो उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल इनकम। 1 मार्क का क्वेश्चन, ESI पेपर में 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन, जैसा कि ट्रेंड चलता था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अभी आ गया है, लेकिन ये पहले का जो ट्रेंड था जहाँ 1 मार्कर और 2 मार्कर इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक होते थे। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल इनकम, उसमें एक ऑप्शन था फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ये है करेक्ट आंसर, जो कि हम NNP भी कह सकते हैं। देन GDP इज मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर, GVA फ्रॉम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव। कंज्यूमर गुड्स आर रेफर्ड एज फाइनल गुड्स। ये सभी का अगर आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो आप ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिएगा। देन GDP कैलकुलेशन डजंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। GDP का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन के 3 मेथड होते हैं, तो जो उसका पहला मेथड होता है उसमें फॉर्मूला क्या है, C+I+D+X-M। ये मैं बता रही हूँ कि आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। इसके जो ऑप्शन थे उसमें कुछ ऑप्शंस में ये दिया हुआ था गवर्नमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नन ऑफ दीज, ये था ऑप्शन में, ठीक है। तो C का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X-M मीन्स इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इसको छोड़ के जो ऑप्शन बचा वही इसका आंसर होना था, जो इंक्लूड नहीं होता तो नन ऑफ दीज उसका आंसर था। 2017 के क्वेश्चन, GDP इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये भी मैंने समझा दिया था अपने नेशनल इनकम वाले वीडियो में, ठीक है। इंडियाज़ GDP ग्रोथ इन 4th क्वार्टर, अगेन प्रोजेक्शन है 7.1%। GDP माइनस डेप्रिशिएशन NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। सो ये सब भी चीज़ें भी स्टैटिक पोर्शन में आएंगी, दिस वन एंड दिस वन, और ये करंट अफेयर बेस्ड है। So you can find the PDF in the description below in my Telegram channel, and in my next video I'm going to explain about the poverty alleviation and employment generation questions which were asked from 2017 to 2021. So thanks for watching, and if you like this video, please subscribe to my channel for further updates, and you can also join me on my Facebook page and Telegram channel. Thank you.